संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। ये अशांति जीवन की बात, ये शांति की बात बताऊं तो भैया, दूसरों के दोस्त देखने से तुम्हारा क्या बड़ा हुआ? कौन सी कैलोरी मिलेगी, विटामिन मिलेगी, तुम्हारा पता होगा। भगवान की भक्ति कीजिए, आनंद आता है। इस स्थिति में क्या बोलते हैं? भव विकट बन में गर्भ बेरी, ज्ञान धन मेरो हरो, तब इष्ट भूलो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धर तो। ये संसार रूपी भव विकट बन में कर्म बेरी, कर्म रूपी बेरी ने ज्ञान धन मेरो हरो, मेरे सात्विक गुणों का अपहरण कर लिया। मेरी शांति में यह सहयोगी नहीं बनता है। विकारी परिणति के द्वारा, कर्तव्य बुद्धि के द्वारा मुझे दुखी अशांत बनाया जाता है। तो दूसरों की निंदा से बचना है तो विचार करो कि दूसरों के दोष देखने से मिलेगा हानि हो, परिणाम संक्लेशित होते हैं। इसलिए किसी की विषय में न जानो न सुनो, बस अपा अपन लो, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। अपने कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि। और अनेकों आदर्शों की चर्चा आती है कि जब भी एक व्यक्ति लिखा है, जब भी मुझे दोष देखने के भाव होते हैं तो मैं अपने से शुरुआत करूं। अपने दोषों को देखो, अपने गलेबान में झांको, तो बाहर कुछ दिखेगा ही। हम तो दोषों के पुंज हैं। कषाय, पाप, दुर्भावना, ईर्षा, छल, सारा जीवन तुम्हारे से बसी। इसलिए अपने से शुरुआत करो। मैं कितना बड़ा हूं, कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। मेरे में क्या क्या कमियां हैं, बस दोष निकाल लो तो केवल एक ज्ञानी बन जाओगे। विकारों को दूर करके और अपने आप में, अपनी पढ़ाई में लग जाओ। कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्यों व्यर्थ के विकल्प करते हैं? अपने बिजनेस में लग जाओ, अपना स्वाध्याय करो, अपना धर्म ग्रंथ अपना पढ़ो। अपनी थाली हम देखते नहीं है और पड़ोसी की थाली में बड़ी साग देख करके रूखी रोटी खाते नहीं। अब सामने वाले की 56 तरह के भोजन देख करके क्यों दिमाग खराब कर रहा है, क्यों गरम बंद कर रहा है? थाली में मेरे भाग्य में चाहिए। तो देखो, सामने वाले का ब्लड देखते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देखो ये बात कितने मंजिल का क्या है। दूसरे की संपन्नता देखोगे, अपने से बड़ों को मत देखो। अपने से बड़ों को देखोगे तो दिमाग में ब्रेन हेमरेज और माइग्रेन हो सकता है। अपने से छोटों को देखो तो संतोष शांति। अरे एक ऐसा आदमी गरीब है, फुटपाथ में बैठता है, लाख उसके पास तो एक कपड़ा भी नहीं है और हमारे पास तो इतने कपड़े हैं, ये नहीं दिखता है। हमें तो बड़े बड़े कोठियां, बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े बंगले दिखते हैं। वो अपनी सारी शांति बैंक के लॉकर से पढ़ाया भैया अभी रखो, अभी है शांति की आवश्यकता नहीं है। आश्रम बंद करते हुए जीवन का आनंद हमको तो बंधु अपने बुराइयां देखिए, मैं कितना गलत करती हूँ, मेरे द्वारा क्या क्या काम गलत होता है।
मेरे मन में खोटे भाव क्यों हुए? जब सेव की निंदा करना पश्चाताप करता है तो अद्भुत शांति का अनुभव ये व्यक्ति कर सकता है। गुण ग्रहण की भावना हमेशा जगाएं। अगर दोषों से बचना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो अच्छी चीजें सीखें। जितने सद्गुणों के प्रति आपकी भावना होगी आपको शांति मिलेगी, और दुर्गुणों के प्रति आकर्षित होगी तो अशांति और तनाव की स्थिति आपकी दूर होगी। तो अमूल्य जीवन मिला है। पांडव अपने आप को देखते थे और कौरव दूसरों को देखते थे। कौरवों को तो बुराइयां दिखती थी तो वे बुरे ही बने रहे, और पांडवों को हमेशा अच्छाइयां दिखती थी तो वे दो तो रह गए, थोड़ा विरोध पा गया, लेकिन सब मैं कहां से आया मुझे आनंद का स्रोत आप रहेगा। तो पंक्तियां पढ़ते हो, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि दोषों पर जाए। हमने चेंज कर दिया, पुराने जमाने में लिखा गया होगा गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि सद्गुण पर जाए। ये अधर्मात्मा, ये विलासी, ये आसक्त जीवन, ये अधर्मात्मा। धर्मात्मा जो होता है जीवन में आनंद लेता है। तो गुण ग्रहण की दृष्टि ये भी कला है। सम्यक दृष्टि जो होता है, सदग्रस्त होता है, श्रावक होता है, उसकी गुणग्राही दृष्टि होती है। और मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा होता है, पापी होता है, रोगी होता है, उसे तो निरंतर बुराइयां दिखती है। ये बुराइयां नजर आना हमारे अशुभ कर्म का उदय तो नहीं चलता, और सद्गुण दिखना ये पुण्य कर्म का उदय। पुण्य कर्म का उदय तो हमारे हाथ पर है, हम चाहे तो पुण्य का उदय है, और पाप का उदय तो चलती रहता है। तो अमूल्य जीवन मिला है। गुण ग्रहण की दृष्टि आपकी रहनी चाहिए, और सबके प्रति समानता की दृष्टि आपको बहुत आनंद मिलेगा। आपके समझ में मुझे लगता कम आएगा, छोटे को बड़े को। आप गरीबों के प्रति जितनी सहानुभूति रखोगे, कमजोर लोगों के प्रति जितनी सद्भावना होगी, आपको एक आंतरिक ऊर्जा जैसी मिल रही हो, ये अनुभव आपको समानता का व्यवहार है। आज असमानता का व्यवहार है। पारिवारिक जीवन में देखें, सामाजिक जीवन देखें, राजनीतिक जीवन देखें, जहां देखें वहीं असमानता है। असमानता आते ही अधर्म, विकारी परिणति, आसक्ति का जीवन, तनाव का जीवन, समस्याओं का जीवन, उलझनों का जीवन, विपत्तियों का जीवन, ये असमानता में होता है। समानता समता का प्रतीक है, असमानता मिथ्यात्व। तो श्रावक बनने का मतलब ये है, भारतीय बनने का मतलब ये है कि सबके प्रति समान व्यवहार। घर में भेदभाव आप करोगे, परिवार का मुखिया भेदभाव करता है, तो लड़के को तो सब चाहते हैं और लड़की को पसंद नहीं करना चाहते हैं। ये भेदभाव, ये आजकल बच्चियां भी प्रश्न कर रही हैं, एक को ज्यादा एक को कम, यही तो असमानता है। बहुत कठिन कार्य है सबके प्रति एक सा व्यवहार। ये लौकिक क्षेत्र में भी, पारमार्थिक क्षेत्र में, और समानता का व्यवहार करके आप देखिए अद्भुत शांति आपको मिल सकती है। आपसी नाराजगी और आलोचना में न आए। अब आपस की कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसको लेके हम क्यों दूसरों के दोषों को बखाने। जिसकी जिससे ठंड रही हो तो कोई बात तो हो या ना हो, उसने मेरे विषय में से ये सहज भक्ति
हो जाती है, तनाव गाढ़ बनती है। तो आपसी नाराजगी, मन मुटाव है, विचारों में तालमेल नहीं है, तो उसे आज आलोचना के रूप में परिवर्तन न करें। देखिए फिर आगे ये निंदा से बचने के तरीके हैं, ये सम्यक दृष्टि बनने के तरीके हैं, ये स्वस्थ होने के तरीके हैं। तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ जितने आप होंगे, शांति आपको जीवन मिलेगी। आलोचना करना हो हमेशा अकेले में आलोचना में करना चाहिए, सबके सामने नहीं, इससे सामने वाले का स्वाभिमान बना रहता है। और नकारात्मक विचारों से बचे, यह है तपस्वी का जीवन। धार्मिक जीवन पॉजिटिव सोच, अधार्मिक जीवन नेगेटिव सोच। नकारात्मक बात जब देखते हैं, निषेधात्मक हम नहीं कर सकते, हमारे बस नहीं है, हमसे नहीं होता है। ये हम सब कर सकते हैं, हम जो चाह कर सकते हैं। जब 3 लोग के नाम पर मौत बन सकते हैं, तो ये तो सब छोटी मोटी चीजें हैं। तो बंधुओं, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। मन को प्रसन्न रखने के लिए गुणग्राही करना। अगर आपको डिप्रेशन मुक्त होना है तो हमेशा प्रसन्न रहे और अच्छे गुण ग्रहण करें। मुर्गा मुर्गी के विषय में आता है कि वह भूरे में से, कचरे में से अपना भोजन ले लेता है। सम्यक दृष्टि जो होता है, भारतीय होता है, अहिंसा का पुजारी होता है, धर्मात्मा होता है, वो दुर्गुणियों में से भी गुण ग्रहण कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया, सम्यक दृष्टि कितनी विषमताओं, कितनी प्रतिकूलताओं, उसमें भी आनंद लेना जानता है। तो हमें ये जीवन मिला है, जीवन का उपयोग करें। नूतन वर्ष, इसे नूतन बनाना है तो बुराइयां देखना बंद करें। अप्रसन्नता के भाव से ऊपर उठें, प्रसन्नता हमारे जीवन में स्थान बना सके और प्रसन्नता के बल पर हम हमेशा खुश रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी मेडिटेशन है, बहुत बड़ी। कैसी विपत्ति आए, कैसा ही असंतुलन का हो, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता तप का प्रतीक है, अप्रसन्नता बुतप का प्रतीक भी हो सकता है। सम्यक दर्शन जीवन में खुश होने की बात करता है। मिथ्या दर्शन करते रहो, आत्म परिणाम करते रहो, ईर्षा करते रहो, घृणा करते रहो और अहंकार में चूर रह करके और दुर्गति के पास। तो ये नया वर्ष चित्त की प्रसन्नता के लिए आया है। जितने ज्यादा प्रसन्न रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और धर्म भी उतना कर सकते हैं। और मन कलुषित है, मन में डिप्रेशन है, डिप्रेशन के शिकार हो, टेंशन करते रहेंगे तो जीवन में निराशा हाथ लेगी, जीवन अशुभ आस्था बन सकेगा। तो तब शांति काल बनता है, इच्छाओं पूर्ण तब कहलाता है। तब के लिए क्षमता का जीवन, सात्विकता का जीवन होगा तो निश्चित जीवन में आनंद ले सकते हैं। तो सब चीजें निश्चित नहीं है, भाग्य पुरुषार्थ का बड़ा सामंजस्य है। निश्चय ने और व्यवहार ने, निमित्त उपादान, भाग्य पुरुषार्थ, गाड़ी एक से नहीं चलती है। सापेक्ष ने सम्यक कहलाते हैं, निरपेक्ष ने मिथ्या माने जाते हैं। तो हमें दोनों अपने अपने स्थान पर सकते हैं। निश्चय ने फल है तो व्यवहार ने फूल है। प्रमाण नहीं निर्गमन, प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ को बताता है वो न कहलाता है। न हिस्सा अवयव पुरुष अवयव को बताने वाला रहता है। निश्चय ने व्यवहार ने, दोनों ने अपने अपने स्थान पर सकते हैं। एक गुण है, एक गुण। निश्चय ने से आत्मा में रमण करना धर्म है, व्यवहार में से पूजन, भक्ति और कृपा सम्यक दृष्टि की शुभ क्रिया है। वे परंपरा से मोक्ष का कारण होने से और वह व्यवहार धर्म कहलाती है। तो हमें बिना व्यवहार धर्म के निश्चय हो सकता है। निश्चय ने फल है तो व्यवहार ने फूल है। बिना फूल के फल भी हो सकता है। कौन सा ने पहले होता है? निश्चय ने होता है पहले या व्यवहार में? तो पहले निर्णय होता है अथवा
मिथ्या कहलाते हैं। इसलिए हमें नयों का से ज्ञान करके पूजा भक्ति व्रत उपवास सब क्रिया करते हुए शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए जीवन विकास जीवन की उन्नति करें। भविष्य का जो नियम चलता है उस नियम के दौरान एक दिन का नियम है और वह है एक दिन बूंदी के लड्डू नहीं खाना है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी।